देखिए, यहाँ शासन के तरीके की बात नहीं है। जी, हमने 10 साल, 15 साल जो शासन किया, चाहे वो यूपीए की गवर्नमेंट के तहत किया हो या हमने हरियाणा में किया, महाराष्ट्र में किया, उस शासन को जनता ने देखा पूरे तरीके से। लेकिन अब बात आती है कि एक ऐसा राजनीतिक दल जो इस देश की उम्मीदों को इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ा दे, यानी एक ऐसा स्वप्न दिखाए जो मुझे लगता है कि शायद संभव ही नहीं है पूरा करना, तो कहीं ना कहीं उस स्वप्न के जाल में फंसकर उन्हें लगता है कि अब मोदी जी को लेके आ जाएंगे तो पता नहीं कल ही चांद तारे तोड़ के जमीन पर ला देंगे। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा भ्रामक माहौल पूरे देश में बन गया, और जो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनावों की जो लहर थी वो आज आपको नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि जो एक एग्जिट पोल ने आंकड़े दिखाए थे, आप देखिए महाराष्ट्र के एग्जिट पोल का क्या हुआ। एग्जिट पोल में लगभग लगातार कह रहे थे कि 133 से लेके 151 तक सीटें बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन वो 110 के नीचे तक रुझान जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो यानी अगर सिर्फ मोदी के करिश्मे की बात की जाए कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा था या करिश्माई व्यक्तित्व था, तो आपको याद होगा उन्होंने हर सभा में सिर्फ एक ही बात कही कि आप हमें पूर्ण बहुमत की सरकार दें। तो महाराष्ट्र की जनता ने उनकी उस आवाज को नकार दिया क्या? क्या उन्होंने उनको स्पष्ट जनमत देने से इनकार कर दिया? तो अगर सिर्फ ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी ही एकमात्र कारण रहे, तो मुझे लगता है कि ये अतिशयोक्ति होगी इस बात को कहना। और जहां तक सवाल है कांग्रेस का, तो कांग्रेस पार्टी अपनी रीति नीतियों पे काम करती है और सरकार चलाती है। अब जब देश की जनता ने मन बना लिया कि एक बार इनको भी देखें ये क्या करते हैं, तो हमें मंजूर है जनता का फैसला, और जनता को कम से कम इस बार का एक खुशी होगी कि वो लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, उन्हें एक तुलना करने का मौका मिलेगा कि यूपीए की सरकार और कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार में क्या अंतर है। ये लोग तो सिर्फ चुनाव से पहले जो कहते थे और चुनाव के बाद में ही कितने बदल गए हैं, ये देश की जनता देख रही है कि आपने जो बातें चुनाव से पहले कही थी, चाहे आपने इतना बड़ा मुद्दा बनाया था काले धन को लेकर, आज उस काले धन को लेकर आप ही वही बात कह रहे हैं जो यूपीए सरकार कह रही थी कि कानूनी अड़चनों का अब आप सहारा ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जर्मनी के साथ जो संधि की गई थी उसकी वजह से हमें दिक्कत आ रही है। तो कम से कम इस देश की जनता को ये तो बताएं कि आपके पास प्रचंड बहुमत है, 163 प्रदेश में है, और पूरे देश में आपको यानी एकमात्र पार्टी को पूरा बहुमत दिया है, तो आप समझौता दूसरा कर लें। आप दूसरा समझौता करके उन तमाम संधि को अपने हिसाब से